क्या शरीर छूट जाने के बाद हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं? क्या हर एक नए जन्म के साथ हम नए लोगों से जुड़ जाते हैं? यदि ये सत्य है, तो उन पिछले जन्म के लोगों का क्या हुआ, जिनसे हम हमेशा से वार्तालाप करते आए थे, जिनसे हम हमेशा से जुड़े थे और उनके साथ कई जीवन और भी बिताए? दिलचस्प सवालों का मैं आपके पास, आपके सामने उत्तर लेकर आई हूँ। अपनी कहानियों के पिटारे से इतने वर्षों की तपस्या के बाद मुझे मेरे रीडिंग्स, मुझे मेरे सेशंस के माध्यम से आप तक पहुँचाने का मौका मिला है। यदि आप भी अपने जीवन में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हों, तो इस कहानी पे थोड़ा गौर कीजिएगा। एक जेंटलमैन जो मेरे शहर के काफ़ी जाने-माने हस्ती हैं, वो मेरे पास आए क्योंकि कुछ सालों से उनकी काफ़ी फलती-फूलती बिज़नेस उन्हें लॉसेस दे रही थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार में भी काफ़ी क्लेश उठ रहा था और उनके आगे की जीवनी कैसे चलेगी, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका था। उनके पारिवारिक बिज़नेस के अलावा उनके काफ़ी सारे ब्रूरीज़ एंड पब्स इस शहर में मौजूद हैं, जो उन्हें काफ़ी लाभ दे रहे थे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ, उनकी रीडिंग में, उनके सेशन में, अपने स्पिरिट गाइड से मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनके अचानक फाइनेंशियल कंडीशन के दर्दनाक हो जाने के क्या कारण हैं। तो जो उत्तर मुझे मिला, उसने मुझे चौंका दिया। ये जानी-मानी हस्ती कई पूर्व जन्मों में अपने जीवन में जब फाइनेंशियली स्टैग्नेंट हो जाते थे या आगे नहीं बढ़ पाते थे, इनके पास पर्याप्त धन नहीं होता था किसी बिज़नेस को चलाने के लिए या शुरू करने के लिए, तब इन्होंने अपनी पत्नी से एक जन्म में और दूसरे जन्म में अपनी माताजी से कुछ धन बोरो किया। इस कंडीशन पे कि जब इनका बिज़नेस चल पड़ेगा, ये सारा का सारा धन उन्हें लौटा देंगे। वाइफ एंड मदर दोनों की गुड विशेस के वजह से हर जन्म में इनका बिज़नेस टेक ऑफ ही नहीं किया, बल्कि उसके अलावा इनको काफ़ी सारे प्रॉफिट्स भी दिलाया। मैंने 3 जन्मों में जब झांक कर देखा, तो पहला जन्म जिस जीवन काल में इन्होंने अपनी वाइफ से उधार लिया था, उस वाइफ ने अपने सेविंग्स में से, ये करीब 13वीं सदी की बात है, उन्होंने अपने सेविंग्स में से इनको धन निकाल कर दिया कि इनके पति की प्रगति हो और घर में सुख सुविधा का आगमन हो। बिज़नेस चल पड़ा, पर इन्होंने अपनी प्रॉमिस को नहीं निभाया। जीवन काल समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हुए जब इनके सेकंड लाइफ टाइम में मैंने झाँका, तो देखा कि वहाँ एक बहुत ही बूढ़ी माँ थी, जिनको मेडिकल एड की ज़रूरत थी और इनके पास पर्याप्त धन होने के बावजूद इन्होंने माताजी को ट्रीटमेंट नहीं दिलवाई, जिस कारणवश मृत्यु के समय उनकी माताजी ने उन्हें काफ़ी कोसा और ये इनके इस जीवन पर भी आ गिरा। एक तीसरी लाइफ टाइम जहाँ पे ये ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत साउंड रहे और एक मर्चेंट थे, ये करीब 15वीं सदी की बात है। उस समय इनका बच्चा खेलते हुए मार्केट प्लेस में इनके इर्द गिर्द घूमने लगा और उसने कहा उसे सामने वाले मर्चेंट से कुछ खाने के लिए चीज़ें चाहिए थी। इन्होंने सोचा धन क्यों व्यर्थ करना, उन्होंने उस बच्चे को मना कर दिया, ना उस बच्चे को खिलौना दिलाया, ना उसको सामने वाले मर्चेंट से कुछ खाने को दिलाया। उस बच्चे के मन में ये बात घर कर गई कि यदि हम धन से, सारे सुख सुविधा से हमारा घर परिपूर्ण है, तो मैं क्यों नहीं इन चीज़ों को प्राप्त कर पाता हूँ। इनकी वजह से उस बच्चे के मन में पॉवर्टी माइंडसेट की प्रोग्रामिंग हो गई और उस बच्चे का जीवन काफ़ी दुखद स्तर पर चला गया। पूर्व जन्मों के कर्मों को जोड़कर जब हमने मिला-जुला कर देखा कि आज के जीवन में इनकी क्या परिस्थिति है, तो इनकी मदर इस जन्म में भी जाते हुए बहुत खुश नहीं थीं और काफ़ी कुछ ऐसा कह कर गईं जो इनके दिल को दुखा गया, मगर इन्हें समझ नहीं आया कि वो क्यों हुआ। करंट लाइफ टाइम में भी इनकी पत्नी से इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं है और इस जन्म में भी उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ उधार लिया और पत्नी के पिताजी से भी कुछ उधार लिया, ये कहते हुए कि जब बिज़नेस को मुनाफा होगा, प्रॉफ़िट्स होने लगेंगी, तब वो सारा पैसा सूद समेत लौटा देंगे, परंतु वैसा नहीं हुआ। आज इनका बेटा, जिस समय वो मेरे पास सेशन के लिए आए थे, उनका बेटा करीब 2.5 साल का था, मगर उस बच्चे से उनको इस जीवन में कोई लगाव नहीं था। जैसे यूजुअली हम समझ लेते हैं कि फादर्स बिज़ी हैं वर्क पे और बच्चे से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, पर अगर इसको हम अपने परिस्थिति में लाना चाहें और सही तरह से इसका आकलन करें, तो जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ को प्रायोरिटी बनाते हैं, उसके लिए समय ज़रूर निकाल सकते हैं। और इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये तीनों चीज़ें इनके इस जीवन से मेल खा रही थीं। किसी को तो ये वापस से माफ़ी मांग कर नहीं खुश कर पाते, परंतु इन्होंने अपने प्रेयर्स के माध्यम से उन्हें उनसे माफ़ी मांगी।
पत्नी को खुश करने के लिए इन्होंने घर पे ज़्यादा वक्त देना शुरू किया और धीरे धीरे करके उनकी सारी पूंजी लौटा दी जो उन्होंने अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी पत्नी से ली थी। इस पूरे कार्यक्रम को करीब 1 से 1.5 वर्ष का समय लगा, परंतु उनका बिज़नेस आज काफ़ी फ्लरिशिंग है और मुझे ये बोलते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये छोटी-छोटी बातों को हम अपने जीवन में अहम दें, महत्वता दें, तो शायद हमें बार-बार जन्म लेने की ज़रूरत ना पड़े। इस नोट पर मैं आपको इस सेशन के साथ, इस कहानी के साथ और इस नॉलेज के साथ यही छोड़ती हूँ। आशा करती हूँ इससे आपको कुछ सीखने की राह दिखाई दी होगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये सेशन स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं कोशिश करूँगी जितनी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ आपके सामने ला पाऊँ मैं लेकर आऊँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।